पढ़ती है अभी मैं तो। ओए ये तो देखा ही नहीं हमने। प्रियांशी की शक्ल देखो इस डोसे को खाने के बाद। इन दोनों ने बहुत शौक से मंगाया था मसाला डोसा खाएंगे। क्या हुआ पर मसाला डोसा खा के? हेलो गाइस, फाइनली हम आ गए मना डोसा करते, तो अभी हम आपको दिखाएंगे मंदिर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारा ये डे 2 है उज्जैन का और हमें सुबह हो चुकी है ट्रेन के अंदर ही। तो दिन की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत की हमने निष्ठा के साथ, क्योंकि निष्ठा तो मेरे साथ ही थी, बच्चा अपनी मम्मा के साथ ही रहेगा। तो ये उठ चुकी है सबसे पहले, सारे के सारे सो रहे हैं और अभी इतना ज़्यादा उजाला हुआ भी नहीं हो। तो ट्रेन है भाई तो खुले में चलती है तो थोड़ी रोशनी आ रही है विंडो से, बट टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। बट कोई बात नहीं, बच्चा उठ गया है तो मम्मा कहाँ जाएगी। मम्मी भी उठ गई बच्चे की और हम सारे के सारे उठ के चल दिए मम्मी जी और चाची जी के पास, मतलब जहाँ पे सारे जने बैठे हुए थे वहाँ पर चल दिए। तो हम थोड़े से नज़ारे आपको बाहर के करवाते हैं और फिर बाकी सारे जनों से मिलवाते हैं कि कितने लोग हैं हमारे साथ में। वैसे मैंने मिलवा दिया था, दिखा दिया था, बट मिलवा नहीं था, वो तो ट्रिप पे ही दिखेंगे आपको जब हम घूमने जाएंगे। तो ये हमारी सारी फैमिली और हम सबकी देखो मस्ती मजाक पता ही चल रही होगी शकल से। तो चलो सुन लो हम सबकी बातें। तो है ना, चल चाय पानी पूछ। मतलब अपने काम की कोई चीज़ थोड़ी होती है ना दीदी। मैं चाय नहीं पीती। प्रियांशी चाय नहीं पीती और इनका बिस्किट चाय में नहीं आ रहा, बट फिर भी ट्राई डिप हो जाए। क्या हो गया? ये देखो चाय, चाय के शौकीन हमारे घर वाले। अब मैं नहीं खा रही पर क्या है इसमें, क्या नमकीन है? कैसे देखो कि सब मिक्स कर चलो आपके पास आएगा नहीं ना, 100 का उठाए। बस 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 बस। ये लो आपके पास आए हम बच्चे को। ला बेटा, तू मेरे पास आ जा। क्या देख रहे हो पक्षु आप? पक्षु क्या देख रहे हो? डोसा भी नहीं आती। हम भी तो उमर ही हैं। हाँ तो दोस्तों बज चुके हैं 10 और 10 बजे हम पहुंचे थे अपने डेस्टिनेशन पर, है यानी कि उज्जैन। हम उज्जैन घूमने आए थे तो हम उज्जैन आ चुके थे 10 बजे। फिर इसके बाद में सब जने इकट्ठा हुए क्योंकि हम जने इतने सारे थे। फिर हमने कुछ खाना पीना खाने की सोची यार कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पानी कर लेते हैं। और ये देखो ये आंटी वगैरह ये अलग डिब्बे में थी ट्रेन के, तो ये हमें दिखी नहीं थी। ये हमारी फैमिली, चाची जी की फैमिली और दीदी, मतलब हम 4 फैमिली गए हुए थे ये लगा लो। तो देखो कितने सारे जने हम साथ में गए हुए थे। तो यहाँ पर ट्रेन से उतरते ही चाची जी ने ले लिया निष्ठा को। निष्ठा चाची जी के पास भी खुद बहुत खुश रहती है और ये प्रियांशी के साथ भी बहुत खुश रहती है क्योंकि ये दोनों बहनों की तो बड़ी सही बनती है। तो यहाँ पर हम ये प्लेटफॉर्म के बाहर आ चुके थे क्योंकि यहाँ पर अभी ये था कि पहले एक होटल ले लेते हैं और सारे अपना नहा धो के फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो होटल का इंतज़ार कर रहे थे हम सारे के सारे जने यहाँ पे खड़े हुए थे, पापा जी और मेरे हस्बैंड और अंश भैया, ये सारे के सारे जने गए हुए थे कि अलग अलग जाते हैं, पता करके आते हैं। देखो डिस्कशन ही चल रहा है अभी कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पर साइड में एक रेस्टोरेंट था, हम सारे जो फीमेल डिपार्टमेंट है हम सारे जाके यहाँ बैठ गए थे अपने नाश्ता वगैरह करने के लिए। और ये सारे जने जो थे वो चले गए थे होटल ढूंढने के लिए, किसको बढ़िया होटल मिलता है। मतलब ठीक है 2 जगह जाएंगे जने तो 2 जगह 2 तरह का होटल मिलेगा, तो जो भी बेस्ट होगा वहाँ पे हम सब चले जाएंगे, स्टे कर लेंगे। तो प्रियांशी की शक्ल देखो इस डोसे को खाने के बाद। इन दोनों ने बहुत शौक से मंगाया था मसाला डोसा खाएंगे। क्या हुआ पर मसाला डोसा खा के? निष्ठा कह रही नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं बोलते। दीदी मेरे बेटे के लिए फोटो पक्षु, मामी की तरफ पक्षु फोटो। क्या खा रहे हो आप? बोलो क्या खा रहे हो? आइसक्रीम? हाँ टेस्ट तो करूंगी दीदी, कैसा है खाना? बकवास खाना है बट फिर भी आए जा रहा है। हमें तो कुछ भी स्वाद नहीं लगा। ये तो भी ले ले।
हाय रे इन लोगों की शक्लें। दही तो फिर भी ठीक है, खाया जाएगी, दही तो ठीक है। सच्ची इससे गंदा डोसा नहीं खाया मैंने। बिना प्याज हाँ तो दोस्तों हमारा इतना यम्मी यम्मी नाश्ता करने के बाद हम चल रही है अपने होटल की तरफ। मतलब यहाँ पर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस रेस्टोरेंट में हम गए हुए थे। मतलब कोई भी चीज़ ढंग की नहीं थी बिल्कुल भी। तो हम सीधा होटल गए, नहाए धोए और सबके कपड़े वपड़े बदले हुए दिख रहे होंगे आपको। तो ये क्या था कि सब ने चेंज कर लिया, रेडी हो लिए हैं और हम सब निकल रहे हैं सीहोर के लिए, क्योंकि हमें जाना है सीहोर। मम्मी जी और जो एक और फैमिली दिखाई थी हमने, मानसी भैया की फैमिली और उनके रिलेटिव्स, उन सबको जाना था सीहोर। इनकी मन्नत थी कोई, तो सीहोर में इनको जाना ज़रूरी था। तो हम वहाँ के लिए निकले थे कि निकलते हैं। तो ये हम होटल से बाहर निकल रहे हैं। देख लो ये हमारा होटल दिख रहा होगा आपको कैसा था। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। हमें तो लगता है दिल्ली में ही गर्मी है, बट नहीं, दिल्ली को उज्जैन ने फेल कर रखा था गर्मी के मामले में। वहाँ जाके एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। बट निकले थे हम, पर फिर वापस आ गए। क्यों? आज का हमारा दिन ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सा था, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में जो आपको हम नेक्स्ट शेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर धूप हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो पापा जी बच्चों के लिए लेके आए थे कैप्स, ये हैट्स। तो ये लगा देंगे बच्चों को। बच्चे पर लगाते कहाँ हैं, बैठते ज़्यादा हैं। तो ये आंटी जी बैठी हुई हैं यहाँ पे। मतलब जितने भी जने दिखेंगे आपको हमारी सारी दिखेंगे साथ वाले जितने हैं, मतलब हमारी फैमिली मान लो, हमारा जो भी है। तो यहाँ पर ये निष्ठा की लगा दी है हैट, और निष्ठा बहुत ही क्यूटी पाई सी लग रही है। तो है ही क्यूटी पाई। बच्चे होते हैं भाई, आजकल के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर सोने सोने होते हैं। ये हमारी तनु दीदी, ये भी दिखती होंगी आपको व्लॉग्स में, बट कम दिखती होंगी क्योंकि ये एयर होस्टेस हैं। तो इनको हॉलीडेज़ वगैरह यानी छुट्टी वगैरह बहुत कम मिलती है। तो आज मिली थी इन्हें। तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रही हैं दीदी, तनु दीदी तो खैर ट्रिप पर पहली बार ही आई थी। और यहाँ निष्ठा पक्षु की गाड़ी के साथ में लगी हुई थी। हाँ दोस्तों, तो मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग वापस क्यों आ गए। वहाँ पर जाने के बाद में मतलब होटल से निकले फिर वापस आ गए, क्योंकि सीहोर था बहुत दूर और वहाँ जाने के लिए हमें करनी थी गाड़ी। और गर्मी इतनी थी कि एसी वाली गाड़ी ही चाहिए थी, नॉर्मल वाली से काम चलता ही नहीं। तो की बट अभी टाइम लगा था उसको करने में। तो ये दोनों भाई लोग, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों गए हुए थे। इन्होंने कहा टाइम लगेगा तो धूप में क्यों खड़े होना, बाहर आराम से बैठो। और उससे पहले भी हम निकले थे, कहा था कि कोई ट्रेन है भाई, ट्रेन जाएगी तो ट्रेन की तरफ गए। फिर वहाँ पे भी कैंसिल हो गया कि नहीं ट्रेन नहीं जा रही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कहीं और पहुँच जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमें ये मिली ट्रैवलर, ये हमने की। और ये भी एसी वाली ट्रैवलर बता रहे थे इसको, हम सब जा रहे थे आराम से कि हाँ भाई एसी की हवा कभी तो आएगी। बट ये ट्रैवलर एसी वाली थी, बट फिर भी हम लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना जिसका कोई जवाब नहीं। हम पीछे बैठे हुए थे और बच्चा हमारे साथ में था, मतलब 3rd नंबर की सीट पर थे हम। फिर भी हमें 1st नंबर की सीट पर बिठा दिया था कि बच्चा है साथ में तो थोड़ी गर्मी कम लगे। वहाँ पे कोई फ़ैन सा भी था और निष्ठा को नींद भी आ रही थी, और नींद में बच्चा वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये देखो हमारी गाड़ी का हाल बेहाल हो रखा है। और बाहर इतने सुंदर नज़ारे थे बट कोई कैप्चर करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी से हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हम लोग आधे रास्ते पर जाकर ही रुक गए थे। क्यों? क्योंकि हम वापस आ गए थे। सोचो हमने ट्रैवलर बुक की और हम आधे रास्ते गए और वहाँ पे रुके, क्योंकि हम बोले थे एसी बढ़ाओ एसी बढ़ाओ। बार बार हमें ये गाड़ी वाला ये बोले जा रहा था कि ठंडा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो कैंसिल करी हमने। फिर बाद में जाके हमने 2 कैब बुक की, फिर कैब के साथ में गए थे। और ये कैब थी भाई मस्त एकदम मज़ेदार, इनमें एकदम चिल्ड अच्छा फील हो रहा था। बट यह सीहोर बहुत दूर है उज्जैन से, तो हमें जाते जाते ही मतलब 4-5 घंटे का ट्रैवल था उज्जैन से सीहोर का। तो हम वहाँ पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि क्या है सीहोर में, हम क्यों गए सीहोर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे इतने कठिन से सफ़र के बाद में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सीहोर। तो चलो यहाँ पर कुछ कैप्चर करते हैं सीहोर को और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तब तक आप लोग भी इंजॉय कीजिए, सीहोर को देखिए और जानिए क्या है ये। बाकी मैं तो बता ही दूँगी। हेलो गाइस, फाइनली हम आ गए मना करते करते। तो अभी हम आपको दिखाएंगे मंदिर। कितना आगे जा रहे हैं चाची जी, रुक जाओ, सारे इकट्ठे हो रहे हैं।
और फोटो खिंचवाने किसी को? मेरी बेटी के घर भेज दिया सारे मंदिर वंदिर के सब क्या है की बाकी सारे काम है। बादल तो देखो कैसे हो रहे हैं। पढ़ती है भी मैं तो। ओए ये तो देखा ही नहीं हमने। बच गई ना पर, बच गई ना पर, है ना निष्ठू? हाँ इधर हेलो निष्ठा, निष्ठा बोलो ना इसको। दीदी पीछे। अरे मगर तिलक लगा रहा है वो। नहीं अच्छा लगा। 10-10 रुपए ले। नहीं चल दोबारा हम निकल रहा। ये तो बढ़िया है। मेरा पसीने में बैठ जाएगा साहब। हाँ फोटो खींचो फोटो। आ जाओ फोटो खींचनी है। हाँ हाँ आ जाओ आजा पापा के साथ आ जाओ बच्चे आ जाओ। तो दोस्तों चलो अब ये बताते हूँ मैं आपको कि हम कहाँ पर आए थे। हम आए हैं सीहोर में। यहाँ पर है कुबरेश्वर धाम। ये शिव भक्त हैं यहाँ पर जो भी हैं। ये मेरे को इनका नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो ये जो जगह थी यहाँ पर, ये जगह बनी हुई है। ये पत्थर दिख रहे हैं। लोग यहाँ पे अपना एक तरीके से घर बनाते हैं, मान लो, या कोई मन्नत कोई इच्छा मांगते हैं। और घर से 108 बाती जो होती हैं, जो जिनसे दीवे जलाए जाते हैं, वो घी में डिप करके लाते हैं और उनको इकट्ठा यहाँ पे आधे नारियल के अंदर रख करके उनको जलाते हैं। मम्मी पहले भी आई थी यहाँ पर दीदी की शादी से पहले, और अब दीदी की शादी हो गई तो मम्मी फिर से आई। जो मन्नत मम्मी ने मांगी होगी, जो भी इच्छा थी मम्मी की, वो पूरी हो गई, इसलिए आई हैं। और आगे के लिए भी कोई इच्छाएँ मांगने आई होंगी। मतलब सबका ही होता है कि भाई हम भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के सामने कुछ ना कुछ अपनी अर्जी लगा ही देते हैं। और यहाँ पर एक बात भी कहते हैं कि यहाँ से कोई थोड़ी सी मिट्टी लेके जाओ या एक कंकड़ का टुकड़ा उठा के लेके जाओ, उनको भी अपने घर में रखो। और जो भी टुकड़ा आप लेके जाते हो उसको भी, जैसे कान्हा जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनकी भी ऐसे ही सेवा करो डेली। बाकी वहाँ सबसे आगे हम यहाँ पे कुबरेश्वर धाम के अंदर ये जगह बनी हुई है, मंदिर जो बना हुआ है छोटा सा शिवालय शिव जी के लिए, वहाँ पर आ गए। उन सब के दर्शन किए, देन बाहर निकले। त्रिशूल वगैरह जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर होने वाली है अब आरती शिव जी की। तो आप सभी कीजिए आरती को एंजॉय।
दीदी वो अंदर है। उधर बैठे नहीं, अंदर बैठे थे हम तो, उधर बैठ गए थे उधर। इधर चाचा जी इधर वाले में बैठे थे हम तो। चल एक बार खा ले। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आए थे डिनर करने के लिए और हमने डिनर किया। और अगेन हमें उज्जैन में कहीं भी खाना समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ में मीठा मिला के देते हैं। बट फिर भी थोड़ा ठीक था आज का खाना सुबह के अकॉर्डिंग। जो रात में डिनर किया मतलब अभी हमने तो खाना खा लिया, बट फिर भी इतना मज़ा नहीं आया खा के। तो सबने कहा चलो यार कुछ मीठा मुँह किया जाए, तो सबने फिर लिया आइसक्रीम खाने के बाद में। और जगह काफ़ी अच्छी है, बताओ इतनी अच्छी जगह पर भी खाना अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर क्या कहने। और फिर हम निकले अपने होटल के लिए, बट यहाँ पर जाम देखो कितना जाम है। तो आज का दिन तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टफ रहा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबकी हालत ना ऐसे खस्ता हो गई थी कि क्या बताएं। सुबह के निकले हुए हैं और रात के हम 12:30 बजे तक भी घर नहीं पहुंचे थे, मतलब होटल में। तो दिक्कत तो होगी ही ना, आप समझ सकते हो। और फिर छोटे छोटे बच्चे वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। निष्ठा है, पक्षु है, दोनों ही छोटे हैं काफ़ी। प्रियांशी भी है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो कोई बात नहीं, चलते हैं और आगे बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे भी कुछ और होने वाला है। जाके हमें सोना नहीं था, वहाँ पे जाने के बाद भी हमें भस्म आरती अटेंड करनी थी, पर सबको नहीं करनी थी, सिर्फ 5 जनों को अटेंड करनी थी, क्योंकि टिकट्स मिलती हैं वहाँ पर भस्म आरती की। तो सबको नहीं मिली थी, अवेलेबल नहीं थी इतनी, जबकि पहले ही बुक कराई थी वो काफ़ी टाइम पहले ही। तो भी बस 5 ही अवेलेबल करवा पाए थे जिन्होंने वो टिकट्स बुक कराई थी। तो बताते हैं आपको कि कौन कौन है वो लकी इंसान जिनकी टिकट हो रखी है। चाची जी, मम्मी जी, प्रियंका दीदी, पापा जी, और जो हिमांशु भैया की मम्मी है वो सब, उन सब की टिकट हो रखी थी। बट आज का दिन इतना थका हुआ था ना कि इतने थक चुके थे सारे के सारे, तो इन सब की हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो बच्चे गए थे, तनु दीदी, अंश भैया, प्रियांशी, पापा जी और हिमांशु भैया की मम्मी, ये सारे के सारे वो लकी इंसान हैं जो भस्म आरती में गए थे। बट ये बच्चे, इन लोगों के आधार कार्ड वगैरह चेक कराते तो कैसे मतलब दिखा सकते थे, क्योंकि ये तो नाम बदल के गए थे बाकी सबका लेके। तो इन्होंने भी अटेंड की बाहर से, बट पापा जी और हिमांशु भैया की मम्मी ने अच्छे से अटेंड किए। और यहाँ पर ये चाचा जी लेके आ चुके हैं सुबह चाय।